स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज हम बात करेंगे उन दंगाइयों की जिन्होंने उत्तराखंड को सुलगाने की कोशिश की, जिन्होंने देवभूमि के हल्द्वानी में ऐसा उपद्रव मचाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन कई सवाल हैं जो फिलहाल हल्द्वानी से उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये वाकई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध लोग करने के लिए पहुंचे थे, या ये गुस्सा विधानसभा में पास हुए यूसीसी बिल को लेकर था। क्या पहले से ही दंगे की कहानी लिख ली गई थी? क्या प्री प्लान तरीके से दंगा करने की कोशिश की गई थी, उत्पात मचाया गया था? एकाएक इतनी भीड़ आखिर सड़कों पर कैसे आ गई और उनका टारगेट पुलिस वाले क्यों थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर पुलिस आगे जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सनसनीखेज खुलासा प्रशासन की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर यह है कि दंगाइयों ने पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उपद्रवियों की भीड़ ने जान बचाकर घर में छिपे पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यही नहीं, थाने में भी पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। थाने में भी आग लगाई गई थी, थाने में अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। यानी इन दंगाइयों का निशाना सिर्फ उत्पात मचाना नहीं था, इनका मकसद सिर्फ सड़क पर आकर विरोध करना नहीं था, बल्कि पुलिस वालों को कैसे मारना है, पुलिस वालों को जलाना है, ये सब कुछ प्लान कर लिया गया था। उपद्रवी डिमोलिशन ड्राइव में शामिल अफसरों की लिंचिंग करने पर आमदा थे। दंगाइयों का मकसद स्ट्रक्चर को बचाना नहीं था, बल्कि स्टेट मशीनरी पर हमला करना था, शासन और प्रशासन को चैलेंज देना था। और इसका खुलासा थोड़ी देर पहले खुद वहां की डीएम ने किया है। आज सुबह नैनीताल की डीएम वंदना सिंह पूरे वीडियो प्रूफ के जरिए इस पूरी साजिश का पर्दाफाश उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि कैसे सब कुछ शांत था, लेकिन कल अचानक दंगाइयों की भीड़ ऐसी उग्र हुई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। हम आपको डीएम की पूरी बात सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं उन चश्मदीद पुलिसकर्मियों की जुबानी कि कैसे दंगाइयों ने उन पर हमला किया है। हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उन्होंने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। तो आपने सुना पुलिस वालों को कैसे मारने की पूरी साजिश रची गई थी। और ये डिमोलिशन जो हो रहा था, अवैध अतिक्रमण पर जिस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा था, वो यूं ही नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एकाएक भीड़ पुलिस कर्मियों की जान लेने पर आमदा हो गई। जिस तरीके से पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि हर गली से भीड़ आ रही थी, छतों पर लोग थे और छत से पत्थर बरसा रहे थे। इससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानबूझकर पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा था। सैकड़ों उपद्रवियों ने भीड़ ने उन पर पथराव करना शुरू किया। गाड़ियों का शीशा तोड़कर पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। यानी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस कार्रवाई को रुकवाना नहीं था, इस डिमोलिशन को रुकवाना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था पुलिस कर्मियों की लिंचिंग करना। हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से, वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक राख के आगे तक पहुँचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था। तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमने घेर लिया। वहाँ जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज़्यादा हुई, तो सब लोग इसे सब पीछे आ गए हमारे। ये जो अभी ये साथ के हैं, जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले हैं, उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ बाटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल।
और क्या कहते हैं एक पेट्रोलिंग की कार वो गाड़ी जला रखी है और एक ट्रैक्टर जला रखा है, जो नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है और बहुत सारी गाड़ियाँ जलाएगी, बाइकें जलाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से, उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, देखिए कैसे गोली मारी जा रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे। जिस घर में पुलिसकर्मी छिपे हुए थे उस घर में भी घुसकर दंगाई पुलिसकर्मियों की जान लेना चाहते थे। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे दंगे में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अपनी जान बचाना भारी पड़ गया। कैसे उन पर यह हमला हुआ, कैसे दंगाइयों ने उन्हें निशाना बनाया, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी शोएब रजा उस अस्पताल में पहुंचे जहां ये पुलिसकर्मी भर्ती हैं। आप खुद सुनिए उन दंगाइयों ने आखिर किस तरीके का उत्पात मचाया। हम इस वक्त हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल में मौजूद है। कल जब हल्द्वानी में हिंसा हुई और बहुत ज्यादा आगजनी हुई, थाने को घेर लिया गया, क्योंकि जो नगर निगम की टीम थी वो मदरसा और जो मस्जिद बताई जा रही है, हालांकि जो स्ट्रक्चर था उसको लेकर पुलिस का कहना है कि, या डीएम का ये कहना है कि इस तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था कि किसी मदरसा या मस्जिद को लेकर हो। वो एक स्ट्रक्चर था जिसको अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची और उस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी थे, लेकिन वहां पर हिंसा होती है, आगजनी होती है। उसके बाद देखिए कि करीब 100 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर इंजर्ड होकर पहुंचते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको छुट्टी मिल गई है, लेकिन कई की जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से उनको अस्पताल में रखा गया है। कई पुलिसकर्मी है, ये भी पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी उधर आपको नजर आएंगी जिनको चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सर में चोट लगी है। और हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम संतोष बिष्ट है। देख रहे हैं कि सर में आपको काफी चोटें आई, किस तरह की स्थिति वहां थी, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, क्या चीजें अचानक से इस तरह के हालात बने कि इतनी ज्यादा चोटें आई है? जब यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण के लिए जब पुलिस और प्रशासन वहाँ पे पहुंचा था, तो पहुंचने के बाद से ही पथराव चालू हो गया था, पथराव शुरू हो गया था। तो चारों ओर से पत्थर शुरू हुए थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग उनको पीछे कर लिया। पत्थर हाथ पाँव में लगे थे उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, उनको थोड़ा पीछे कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे ध्वस्तीकरण हुआ, अंधेरा हुआ, तो चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। घेरने के बाद पथराव चालू कर दिया, कहीं आग जला के रोड होल्ड अप कर ली और जाने का मौका नहीं दिया, बसने का मौका नहीं दिया। हजारों लोगों की भीड़ थी? ज्यादा ही होंगे, ज्यादा की संख्या होंगे, 1000 से ज्यादा की संख्या। पथराव, छतों से पथराव होने लगा अचानक से? जी, छतों से हो रहा था, गलियों से हो रहा था, चारों तरफ से पथराव हो रहा था। उस वक्त क्योंकि हम अभी कप्तान साहब को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई किसी तरह की हमने उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की। क्या पुलिस उनको क्या कर रही थी? क्या किसी तरह का कोई उकसावे वाली चीज थी क्या वहाँ? क्योंकि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उकसाया गया है तमाम चीजें। क्या सिचुएशन क्या थी? ना, उकसाया नहीं गया। जो ध्वस्तीकरण के लिए वो लोग शुरू से ही पथराव कर रहे थे। अच्छा। पुलिस तो बस उनको पीछे हटा रही थी, बस उकसाने का कोई काम नहीं था। पुलिस केवल पीछे हटा रही थी, लेकिन भीड़ थी, मानती नहीं है। सर पर आपके पत्थर लगा? हाँ, ये पत्थर लगा है, सर पे, गाल पे पत्थर लगा है, कमर पे, पाँव में, पैर पर भी लगा? जी। तो ये स्थिति है। देखिए अस्पताल में कई जो महिला पुलिसकर्मी है, देखिए इनके हाथ में भी चोट लगी है। और आपका नाम क्या है मैम? गुरमीत कौर। अच्छा, गुरमीत जी। तो आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि खून के जो निशान है वो अभी भी है और पट्टी बंदी है। क्या पत्थर ही लगा था या क्या चीजें आपके रहे? पत्थर पता नहीं कितने लगे, कुछ समय तो गिनती नहीं है पत्थरों की। हेलमेट सर में तो बहुत ही ज्यादा लगे। अच्छा, हेलमेट लगाया हुआ था? हेलमेट हमने लगाया, पूरी हमारी सेफ्टी थी, इसलिए हम बचे हैं। अच्छा। पैरों पे लगे हैं, गुम चोटें आई हैं हमें, हाथों पे आए। कौन महिलाएं पत्थर कौन क्या देख पा रही थी आप उस वक्त? क्या चीजें थी? जब हम वापसी ले रहे थे तब तो उनके साथ बच्चे भी मार रहे थे पत्थर, लड़कियां भी मार रही थी। जब हम 6 बजे, जितना भी टाइम था, खैर टाइम तो हमने नहीं देखा, होने लगा था मेरा था उस समय। लेकिन उस समय जो खिड़कियों से पत्थर आ रहे थे ना, वो बच्चे और लड़कियां भी मार रही थी पत्थर, लड़के भी थे उस समय। अच्छा। हाँ। तो आपके हाथ में भी आकर पत्थर लगा और फिर ये स्थिति? हाँ, बहुत भयानक स्थिति हो गई। हम बहुत लोग फंस गए थे वहाँ पे। आप वहीं मौके पर फंस गई थी, क्योंकि थाने में भी तो बहुत ज्यादा आगजनी हुई। हाँ, तो ना हम मौके पर तो पहले पथराव शुरू से हो गया। 1 घंटा करीब चला, जितनी देर जैसे भी चले पथराव चलता रहा वहाँ। जैसे पुलिस रिटर्न हुई ना वहाँ से, फिर हमें गली कूचों में घेर लिया गया। अच्छा।
गली कूचों में सब जगह ऊपर से छतों से पत्थर आ रहे थे, आगे जा रहे थे तो आगे से पत्थर आ रहे थे, कोई निकलने का हमारा साधन था ही नहीं। तो पुलिसकर्मी अपने आप बता रहे हैं कि कैसी साजिश रची गई थी। अब नैनीताल की डीएम भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सोची समझी साजिश थी। दरअसल जो उपद्रवी थे वो डेमोलिशन की कार्रवाई को रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि पुलिसकर्मियों की जान लेना चाहते थे और स्टेट मशीनरी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया। तो आपने डीएम को सुना। डीएम साफ साफ ये कह रही हैं कि जो कुछ भी कल हल्द्वानी में हुआ था वो यूं ही नहीं हुआ था, वो एक कार्रवाई का विरोध नहीं था, बल्कि ये भीड़ तो सोच समझकर बुलाई गई थी और इस भीड़ ने निशाना बनाया था पुलिस वालों को, पुलिस थाने को और पूरी स्टेट मशीनरी को। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हल्द्वानी में जारी कर दिए गए हैं। अब तक 4 उपद्रवी पुलिस पकड़ चुकी है। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया। पुलिस ने कहा कि जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। यानी जिन उपद्रवियों ने हल्द्वानी का माहौल खराब करने की कोशिश की, अब उन उपद्रवियों की खैर नहीं है। 4 लोग हैं जिन्हें पकड़ा जा चुका है। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर भी जारी किए गए। देखिए, कुछ उपद्रवी जो है उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोग चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मॉब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मॉब को भड़काने का काम किया है, बनभूलपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मॉब को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली इनसे की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक्शन ले रही है और अब उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, सबसे पहले ताजा हालात बताइए, वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है? क्या सब कुछ शांत करवा दिया गया है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्राची, शांत है माहौल। कोई सुबह से किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इसी इलाके में चूंकि हिंसा हुई थी, थोड़ा सा आगे ही थाना है और यहीं से रास्ते को पूरा एक तरीके से बंद रखा गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी और जो पुलिस कर्मी है वही आपको इस वक्त सड़क पर नजर आएंगे। ये मुख्य बाजार की तरफ रास्ता आता है और आगे जो थाना फूका गया है और वहां पर आगजनी कल हुई, पत्थरबाजी हुई, वो भी इसी रास्ते पर आगे है। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी कुछ ही मिनट पहले जो उत्तराखंड के डीजीपी है अभिनव कुमार, वो यहाँ पर आए थे। राधा रतूड़ी जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी हालात का जो जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो मुख्य बाजार है, देखिए ये जो नया बाजार है, यहाँ पर भी आपको सन्नाटा सड़कों पर नजर आएगा। मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों के अलावा तीसरा कोई शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आज जुमे का दिन है और इस वक्त चूंकि 12:15 हो रहे हैं और कुछ देर के बाद नमाज का वक्त होता है शुक्रवार के दिन, लेकिन आज कर्फ्यू है चूंकि, तो तमाम जो मस्जिदें हैं वो भी बंद है। ये सामने आपको तस्वीरों में दिख रही है हल्द्वानी की जामा मस्जिद है, जिसके दरवाजे भी आज बंद है। तो कोई नमाज की भी इजाजत आज नहीं है कर्फ्यू की वजह से और यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको हर तरफ नजर आएंगे। कुल मिलाकर कल जो घटना हुई उसको लेकर प्रशासन ने अपनी जो जानकारी है यकीनन वो दी, चाहे वो कप्तान हो नैनीताल के पुलिस के, और इसके साथ साथ हमने डीएम को भी सुना। वंदना जो नैनीताल की डीएम है उनकी तरफ से बताएगा किस तरह से
जो स्टेट मशीनरी है उस पर अटैक किया गया है। जी। और उन्होंने ये भी बताया कि हम ड्रोन से निगरानी कर बिल्कुल, रहे थे। देखिए कल तो उपद्रव हुआ क्योंकि पुलिस को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीड़ आ जाएगी और ऐसी भीड़ आएगी कि हर गली हर कूचे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, घर में घुसकर पुलिस कर्मियों को मारा जाएगा। फिलहाल हालात पर जरूर कंट्रोल कर लिया गया है। शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल भीड़ की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी थी, कल उपद्रवियों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बनभूलपुरा जो थाना है जिसमें सबसे ज्यादा उपद्रव किया गया, उसके अंदर ये दंगाई घुस गए, एसएचओ के कमरे में चले गए, तोड़फोड़ की गई, अंदर रखा हुआ सामान तहस नहस कर दिया गया, आगजनी की गई, बाहर खड़े हुए जो वाहन थे उनमें न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। किस तरीके का मंजर था आपको दिखाते हैं। हिंसा के वक्त हल्द्वानी में किस तरह के भयावह हालात रहे होंगे, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये थाना बनभूलपुरा है। हम ये कोशिश करेंगे कि थाने के अंदर की तस्वीरें दिखाएं जहां पर पुलिसकर्मी रहते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर रहे होंगे। ये बोर्ड देखिए, ये मेन बोर्ड है जो पूरी तरह से जल चुका है और थाने के अंदर के जो हालात है वो काफी डरावने नजर आते हैं कि जब हिंसा यहाँ हो रही थी, आगजनी हो रही थी, बाहर तो हमने देखा कि दर्जनों जो वाहन है, बाइक है, गाड़ी है, पुलिस की बस है, उनको फूंक दिया गया, लेकिन अंदर भी आपको कुछ अच्छी ज्यादा तस्वीरें नजर नहीं आएगी। ये देखिए, ये थाने के अंदर का हाल है। शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ ये बोर्ड देख लीजिए, जो बोर्ड थे, पत्थर देखिए कितने ज्यादा, पत्थरबाजी कितनी हुई होगी इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि यहाँ सैकड़ों जो पत्थर है आपको दिखाई देंगे, ईंट दिखाई देगी और इन्हीं ईंट से टूटा हुआ ये दरवाजा आपको नजर आएगा। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर कंप्यूटर से जो काम है वो करते थे। एक थानाध्यक्ष एसएचओ का जो थानाध्यक्ष है उसका ये रूम है। एसएचओ यहाँ पर थानाध्यक्ष बैठते हैं और थाना अध्यक्ष के ऑफिस का हाल देखिए कि ये देखिए पत्थर, ये थाना अध्यक्ष के ऑफिस के अंदर ये पत्थर देखिए, ये ईंट देखिए और ये हाल देखिए यहाँ पर किस तरह के हैं। ये कुर्सी है जहाँ पर थानाध्यक्ष बैठते हैं और ये कांच यहाँ पर देखिए टूटा हुआ, ये सब पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति कितनी भयावह उस वक्त रही होगी, खुद अंदाजा इससे लगा लीजिए। अब अंदर और लेकर चलता हूं मैं थाने के क्या चीजें उस वक्त रही हो, क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी वहां पर पहुंच गए थे और उपद्रवियों को जो मौका है वो मिल गया, उन्होंने थाने को घेर लिया और ये कंप्यूटर का हाल और जो कूलर है अंदर उनका हाल देखिए। ये स्थिति है। देखिए हर तरह से बिखरा हुआ ये कंप्यूटर, ये फाइलें, जो ये कॉपियां है जली हुई वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये कंप्यूटर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या हाल